श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यता में समस्त वेद पुराणों में जो कुछ लिखा हुआ है उसका अंतिम सार तत्व सिर्फ इतना ही है कि हमारे जो पूर्वज हैं, जिनकी हम देन हैं, जिनके रक्त मज्जा से हम लोग बने हैं, उन लोगों के प्रति हमारा बहुत बड़ा ऋण है। 3 प्रकार के ऋण कहे गए हैं। उन तीनों ऋणों में मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण कहा गया है। उन तीनों से उन्मुक्त होने के लिए संतानों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनको जब 15 दिन का अवसर मिलता है पितृपक्ष का, तो उसमें वो सबके नाम से पितृ का कार्य करें, पिंडदान करें, तर्पण करें और जो ब्राह्मण वगैरह बताते हैं उसके हिसाब से करें। जो लोग गया जा करके हमेशा के लिए छुट्टी पाना चाहते हैं उनको उस तरह काम करना चाहिए। अच्छा, वैसे जिनकी शादी हो गई है उन लोगों को पति पत्नी समेत मिलकर काम करना चाहिए, और जिनकी शादी नहीं हुई सिर्फ अकेले ही करना चाहते हैं वो लोग भी अपना ब्राह्मण से पूछ करके जो विधान करना चाहिए। इस मामले में अब सबसे ज़्यादा मैं श्रेय दूंगा हमारे परम पूज्य स्वामी श्री राम शर्मा जी ने। इस पर बहुत कुछ शोध किया, ग्रंथावली लिखी है। उनकी पुस्तक मेरे पास है। मैं अभी तो चर्चा संक्षिप्त और बहुत ही उसमें परिचयात्मक चर्चा कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बता दूँ, भगवान राम ने कहा है कि संसार में सारा संसार जितना भी आप देख रहे हैं जड़ चेतन, उन सबको हमने पैदा किया है। और सर्वभूतानाम, मैं सभी भूतों का भूत हूँ, अर्थात सभी प्राणियों का मैं प्राणी हूँ। तो जो कुछ भी किया जाता है वो सब उन्हीं के निमित्त किया जाता है। हम बताएंगे आपको। अभी तो सिर्फ इतना है कि मैंने बता रखा है, क्योंकि इस मामले में बड़ी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। न मानने वालों की संख्या का सिर्फ इतना ही कहना है कि जो हमने जीते जी खाना निकला है तो अब कौवा कुत्ता और ये गाय खा लेगी तो कौन उनको मिल जाएगा। मतलब पूरी पकवान बना करके हम पंडितों का पेट नहीं भरना चाहते, ना उनको पैसा देना चाहते। अर्थात वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कहना चाहिए मूर्ख हैं, विमूढ़ हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी नासमझी है, उनमें उनकी समझदारी नहीं है। हम आपको किस तरह से इस तरह समझ लें आप कि जैसे हम लोग ब्याज से ऋण लेते हैं बैंकों से, और बैंक वाले हमसे ऋण का चुकता करने के लिए सबसे पहले ब्याज ले लेते हैं। जैसे 15 साल 20 साल के लिए जो लोग ऋण लेते हैं तो उनको 10 साल के लिए ऋण तो पहले चुकाना पड़ेगा, बाकी जो शेष 10 साल बचेगा उसमें वो उनका मूलधन चुकाएंगे, और वो जो बचा रहता है उस पर ब्याज दर ब्याज लगता चला जाता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जीते जी बहुत मुश्किल से कभी कभी तो हो जाती है कि पूरा पैसा जमा करना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे जीवन में भी ऋण का मतलब ये नहीं है कि किसी से पैसा खा लिया है, माता पिता से या वो कुछ कर लिया ना। ऋण का सिर्फ ऋण का तात्पर्य सिर्फ यही है कि वो हमको उन्होंने जन्म दिया, इस धरती में लाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए अगर वो ना निभाते तो हम जीव आत्मा के रूप में कहीं इधर उधर भटकते रहते। सब कुछ हो सकता था। कीट पतंगे, नाली के कीड़े, हवा में चलने वाले, जल में चलने वाले, थल में चलने वाले, जड़ चेतन में, पक्षियों में, पेड़ों में, इसी में बन कर रह जाते हैं। तो उन्होंने जो कुछ भी यदि किया है, भगवान ने बड़ी महती कृपा की हमको शरीर दिया, तो इसलिए दिया है कि हमें भगवान को मातृ पितृ देवो भव, माता पिता देवता है, उनकी पूजा करनी चाहिए। और आप देखेंगे कि जब बहुत पूजा होती है तो उसमें भगवान विष्णु की पूजा होती है, भगवान विष्णु पूजा होती है। उसमें आपके जो मृत आत्मा है उनको बुलाया जाता है, कहा जाता है, पूजा की जाती है, साथ साथ भगवान विष्णु के नाम से होता है। गया में विष्णुपाद नाम की एक जगह है, जो वो पत्थर का शिला है। वहाँ पर एक राक्षस मारा था भगवान विष्णु ने। तो उसने उनसे कहा था कि भाई तुम वैसे इस पत्थर पर
जो कोई पिंडदान करेगा या करेगा उसको सीधा गया की प्राप्त होगी और मुक्त हो जाएगा और तुम्हारा नाम इसके साथ सदा अमर रहेगा। खैर चलो उस पर भी हम बातचीत करेंगे। आज अभी इतना सुन लीजिए कि पक्षियों में भी ये बात है, जैसे होता नहीं कि सब मम, भगवान कह रहे हैं सब मम प्रिय मम हो जाए, सबसे अधिक मनुष्य को है, सबसे सबको मैंने पैदा किया है, उन सब में मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है, तो मनुष्यों के लिए करना चाहिए। भगवान राम ने देखिए विभीषण से कहा कि विभीषण से भी कहा कि जाइए अब आप अपने भाई का कर्म कांड कीजिए, जो रावण की मृत्यु हो गई। बाली की मृत्यु के बाद भी सुग्रीव से उन्होंने कहा कि तो सुग्रीव भी अपने भाई की वो तिलांजलि वाला कार्य तर्पण करने वाला कार्य करते हैं, जबकि अंगद जीवित था तब भी किया गया। उसके बाद जटायु का नाम आता है, जटायु को तो उन्होंने मोक्ष प्रदान कर दिया, तो मोक्ष प्रदान करने के बाद भी ये होता है कि भाई उसके जो भाई हैं वो कह रहे हैं, भाई संपाति कहता है कि बंदरों से कि हाँ मोहि ले जाओ सिंधु तट, हमको सब लोग अपने पीठ पर लाद करके ले जाइए समुद्र के तट पर और दो तिलांजलि ताएँ, मैं उसको तिलांजलि दूंगा। तो जब पक्षियों में इस बात की जागरूकता है कि वो अपने पूर्वज को, अपने भाई को, अपने ब्रदर को, अपने सहोदर को, अपने आत्म स्नेही को, या कहना चाहिए कि एक ही उधर से निकले हुए हैं, इसलिए तो वो अपना कर्तव्य निभाने में इतने बड़े जागरूक हो सकते हैं। तो भाई हम सब लोगों को भी कुछ सोचना चाहिए। हमने इसको परिचय के रूप में आज सब कहा है, बाद में इस 15 दिन में हम आपको बहुत विशेष रूप से डिटेल देंगे और बताएंगे कि वास्तव में इसकी सार्थकता क्या है। यदि आप समझ गए तो निश्चित रूप से आप नहीं बोलेंगे, नहीं तो 365 दिन खाना खा रहे हैं तो 15 दिन ये भी खाते रहिए, क्या करना, पितरा में चले जाए क्या करना। लेकिन अगर निश्चित रूप से उनके प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, विवेक है, विद्या है आपके पास, तो आप उन्हें कुछ करिए, दीजिए, और तभी भगवान आपसे प्रसन्न रहेंगे। कि जिनके घरों में देवताओं की, पितरों की पूजा होती है, उनको आराध्य दिया जाता, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है, वहाँ धन धान से लोग संपन्न रहते हैं, ऐसा विश्वास किया जाता है। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता है, इसका पालन करना बहुत प्रमुख आवश्यक है। आप भी कीजिए, सबको करने के लिए अनुप्रेरित करिए। रायश्याम आपको हृदय से प्रणाम करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि भाई आप सबको सद्बुद्धि मिले और आपके किए गए कृतकार से समस्त पूर्वजों को क्या कहना चाहिए, शांति, चिर शांति मिले, यही मेरी प्रार्थना है। बाकी शेष आपकी जो मर्जी हो वो करिए, हमसे कोई मतलब नहीं। मैंने तो सिर्फ एक अपना बड़प्पन या अपनी एक भगवान की तरफ से ये जो प्रेरणा मिली वो हम आपसे कह दिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सबको नमस्कार, सबको शुभकामनाएं। राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है।